बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। ठीक है, तो ये रेफरेंसेस बुक है जो कि आप लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, एक बुक मैंने अपलोड कर दी है, आप इनमें से कोई भी बुक फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और आउटलाइन मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर दी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास है डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अपने डाटा को एक्सचेंज करना है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, आप जो है डिफरेंट मीडियम्स को फॉलो करते हुए आप अपने डाटा को जो है फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, या शेयर करते हैं। तो वही बात बता रहा है, डाटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डाटा। ठीक है, जो आपका डाटा होगा वो किस फॉर्म में होगा? 0 और 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, यूजिंग सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। वो ट्रांसमिशन मीडियम आपका वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी डेफिनेशन बता रहा है, data communication is the exchange of information from one entity to other using transmission medium। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम आप लोगों का वायर भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकता है। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? ठीक है, टेली कम्युनिकेशन मीन कम्युनिकेशन एट डिस्टेंस। ठीक है, कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं बट थोड़ा डिस्टेंस से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो है मोबाइल फोन से कोई कॉल कर रहे हैं या वॉइस मैसेज सेंड कर रहे हैं या कोई वीडियो सेंड कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस से आप लोग सेंड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? आप लोगों का टेलीकम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, तो वही बात बता रहा है, टेलीकम्युनिकेशन इज अ जनरल टर्म। ठीक है, फॉर अ वास्ट अरे ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट सेंड इंफॉर्मेशन ओवर डिस्टेंस। ठीक है, कि थोड़े डिस्टेंस से आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों का किस में आ जाता है? टेलीकम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, बता रहे हैं कि आप लोग जो है फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं या लैंडलाइन को यूज कर रहे हैं या सैटेलाइट को फॉलो कर रहे हैं या वॉइस ओवर इंटरनेट के पे आप लोग फॉर एग्जांपल कोई भी वॉइस मैसेज सेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, उसके थ्रू जब आप लोग वॉइस मैसेज सेंड कर रहे होंगे या फिर आप लोग कोई वीडियो सेंड कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें आप लोगों की टेलीकम्युनिकेशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं, रेडियो टेलीविजन एंड नेटवर्क्स आर फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन ये बता रहा है, टेलीकम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वेरियस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज ओवर। ठीक है, वो वायर के थ्रू हो सकता है, आप कोई भी वायर हो सकती है, वो ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है, वो ट्विस्टेड पेयर हो सकती है, या वायरलेस हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज के थ्रू, ठीक है, वायर या वायरलेस के थ्रू जब आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़े डिस्टेंस से शेयर कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो किस में आएगा? टेली कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी हमने डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है कि डाटा कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन जब आप पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें आप लोगों के पास हार्डवेयर भी आ जाता है और सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। ठीक है, तो वही बात बता रहा है, for data communication to occur, communication devices must be a part of system made up of some specific kind of hardware and software। ठीक है, दिस इज नॉन एज डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में आप लोगों के पास पूरा एक सिस्टम आ जाएगा जिसमें हार्डवेयर भी होंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर भी होंगे, तो वो मिलके क्या बनाएगा? शेयर नहीं हो रही बच्चा? बाकी बच्चों को हो रही है? चले, अच्छा, उसके बाद है इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसमें आपके पास तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक है डिलीवरी, एक है एक्यूरेसी और एक है टाइमलीनेस। ठीक है, डिलीवरी का मतलब ये है कि आप जो डाटा डिलीवर कर रहे हैं, आया कि वो प्रॉपर डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब जो आप डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम में, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और पूरे सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। तो इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जिसमें पहला है डिलीवरी। ठीक है, कि जो आप डाटा फॉरवर्ड कर रहे हैं, आए कि वो प्रॉपर डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आप लोगों के पास, ठीक है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो आप डाटा शेयर कर रहे हैं, आया कि वो प्रॉपर एक्यूरेटली सेंड हो रहा है, कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद है टाइमलीनेस। इसका मतलब ये है कि आया कि जो डाटा आप शेयर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, वो टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा।
ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप लोगों की किस में आ जाती हैं, ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में आ जाती हैं, ठीक है, कि प्रॉपर डिलीवर हो रहा है, ठीक है, कोई मतलब आपका डाटा फेल तो नहीं हो रहा, एक्यूरेट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद पूरे टाइम पे सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तमाम चीजें आप लोगों के पास आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, डाटा फ्लो है, तो इसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं, ठीक है। जब हम कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो है 5 चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है प्रोटोकॉल, एक सेंडर, रिसीवर, फिर एक मीडियम होगा, ठीक है। अब प्रोटोकॉल क्या है बेसिकली, ठीक है, प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, कि वो रूल्स जिनको फॉलो करते हुए आप कोई भी डाटा सेंड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो है आप लोगों के पास प्रोटोकॉल आएगा, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, कि वो रूल्स जिनको फॉलो करते हुए आप अपने डाटा को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंडर क्या होगा, वो सोर्स जहां से आप लोगों का डाटा सेंड हो रहा है। मीडियम क्या होगा, ठीक है, मीडियम आपका कोई भी हो सकता है, वायर भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकता है, जिसके थ्रू आप अपना डाटा क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, बेसिक चीजें हैं फिलहाल। उसके बाद मैसेज है जो आप डाटा फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। रिसीवर क्या होगा, जो कि आपके डाटा को रिसीव कर रहा होगा। तो वही बात बता रहे हैं कि 5 कंपोनेंट हैं, मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम है। मीडियम आपका क्या होगा, कोई भी सोर्स हो सकता है जिसके थ्रू आप डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो वायर भी हो सकती है या वायरलेस भी हो सकता है। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल का मतलब ये होगा सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स, वो रूल्स जिनको फॉलो करते हुए आप अपने डाटा को एक्सचेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो उसके बाद है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड का मतलब ये है कि आप अपने डाटा को, ठीक है, किस डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास 3 टाइप के मॉड्स हैं, सिंप्लेक्स मॉड है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। तो वही बात बता रहा है, ट्रांसमिशन मॉड इज यूज्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो बिटवीन द लिंक्ड डिवाइसेस, ठीक है, कि मतलब जो भी डिवाइसेस हैं उनकी फ्लो क्या है, ठीक है, और आपका डाटा कैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी। सिंप्लेक्स मॉड क्या है, सिंप्लेक्स मॉड का मतलब ये है कि आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन है वो एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, फ्लो करती है। उसके बाद है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में ये है कि आप सोर्स जो सेंडर होगा और रिसीवर होगा, दोनों डाटा सेंड कर सकते हैं, बट एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो होगा, ठीक है। या तो सेंडर सेंड कर रहा होगा, जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल ये है कि वॉकी टॉकी। सिंप्लेक्स मॉड की आपकी एग्जांपल होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक केबल आप लोगों ने लगवाई हुई है, तो एक ही डायरेक्शन से आप लोगों के पास डाटा आ रहा है और आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को रिसीव कर रहे हैं। बट जो हमारा हाफ डुप्लेक्स होगा, ठीक है, एट अ टाइम एक ही पर्सन आपका डाटा सेंड कर सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन में हो सकती है, बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। जी बच्चा।